नमस्कार छात्रों, मैं हूं गंगाधर हंडे और आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, एसएससी बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ रही है। इसी कारण छात्रों को ज़्यादा लाभ मिले, इस कारण हमने इस चैनल पर अलग अलग कृति पत्रिका अपलोड की है। उसमें मराठी, हिंदी इसकी 80 अंक की कृति पत्रिका एवं इतिहास, राज्यशास्त्र तथा भूगोल इसकी 40 अंक की परीक्षा कृति पत्रिका इस चैनल पर अपलोड की गई है। उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। इसके साथ साथ आज के इस वीडियो के माध्यम से सराव कृति पत्रिका 2 विषय हिंदी कक्षा 10वीं विषय हिंदी लोक भारती का हम अध्ययन करने वाले हैं। यह कृति पत्रिका आज हम इस चैनल के माध्यम से उत्तर पत्रिका के साथ अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ छात्रों को इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध की जाएगी। यह जो कृति पत्रिका है यह 80 अंक पर आधारित है और इसके लिए समय है 3 घंटा। तो शुरू करते हैं। यह जो कृति पत्रिका है यह शुरू करते हैं। इसमें विभाग 1 जो है जो कि गद्य पर आधारित है। इसमें प्रश्न पहला और जो है वह है निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। यह 8 अंक के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ जो परिच्छेद आ गया है यह परिच्छेद पहली इकाई पाठ 9वां रीढ़ की हड्डी इस पाठ से लिया गया है, जिसका पेज क्रमांक 35 है। तो इस पर आधारित जो कृतियां है उसका हम अध्ययन करने वाले, उत्तर पत्रिका के साथ अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें पहली जो इकाई है पहला जो प्रश्न है वह संजाल पूर्ण कीजिए, जो कि 2 अंक के लिए है। तो यह जो संजाल है इसमें हमें रिश्ते बताने हैं। तो इसमें पहला जो है राम स्वरूप और उमा, इन दोनों का रिश्ता है पिता पुत्री। राम स्वरूप और उमा इन दोनों में कौन सा रिश्ता है? तो इन दोनों में पिता और पुत्री का रिश्ता है। दूसरा है ये जो परिच्छेद है इस परिच्छेद में पति पत्नी कौन है? तो इसका उत्तर है राम स्वरूप और प्रेमा। तीसरा है ये जो परिच्छेद है इस परिच्छेद में नौकर और मालिक कौन है? तो इसमें नौकर और मालिक राम स्वरूप और रतन। रतन नौकर है और राम स्वरूप मालिक है। अगला है शंकर और गोपाल प्रसाद। तो इन दोनों में क्या रिश्ता है? तो इन दोनों में पिता पुत्र का रिश्ता है। शंकर पुत्र है तो गोपाल सक्सेना ये पिता है। तो अगली जो कृति है, अगली कृति आकृति पूर्ण कीजिए, यह 2 अंक पर आधारित है। इसमें 2 कृतियां हैं। इसमें पहली जो कृति है वह कृति है व्यावसायिक शिक्षा के नाम। व्यावसायिक शिक्षा के नाम, इसमें परिच्छेद में आए व्यावसायिक शिक्षा के नाम। पहली है वकील और दूसरा बीएससी। पहला वकील और दूसरा बीएससी। अगला है शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्य के नाम। शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्य के नाम 2 हमें बताने हैं। इसका उत्तर है हारमोनियम और सितार। अगली कृति है तीसरा, उसमें एक जो है वह लिंग बदलकर लिखो, जो कि 1 अंक पर आधारित है। इसमें पहला है बेटा, बेटी, इसका लिंग परिवर्तन हो जाएगा बेटा। बेटी, इसका लिंग बदल बेटा हो जाएगा। दूसरा है नौकर, तो इसका नौकर का हो जाएगा नौकरानी। अगला है परिच्छेद में से शब्द युग्म खोजकर लिखिए। इस परिच्छेद में जो युग्म शब्द है वह हमें खोजकर 2 शब्द लिखना है, जो कि 1 अंक के लिए है। तो परिच्छेद में आए युग्म शब्द है ठीक ठाक और दूसरा है पढ़े लिखे। ऐसे 2 शब्द आप हम लिख सकते हैं। चौथा जो प्रश्न है, चौथा नारी का उच्च शिक्षा का महत्व, इस विषय पर अपने विचार प्रकट करें। यह 2 अंक के लिए है
और छात्रों को ये स्वमत पर आधारित लिखना है। तो स्वमत पर लिखते वक्त छात्रों को कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो लेखन सुलेखन हो, विषय विवेचन हो, स्वयं के विचार इसमें ध्यान रखकर लिखने चाहिए। इसके साथ साथ प्रश्न पहला आ जो है वह है पठित परिचित पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह 8 अंक के लिए है। तो इसमें यह जो परिचित आ गया है, यह परिचित दूसरी इकाई का पाठ 7वां महिला आश्रम इस पाठ से लिया गया है। तो इस पर आधारित जो कृतियां है उसमें पहली कृति है संजाल पूर्ण कीजिए, जो कि 2 अंक के लिए परीक्षा में आ गया है। तो इसमें है आश्रम के नियम। आश्रम के हमें 4 नियम बताने हैं। तो इसमें पहला है व्यवस्था में पुरुष संबंध नहीं। दूसरा है विज्ञापन अखबार में नहीं। तीसरा है पैसे मांगते नहीं। और चौथा है सभी धर्म मान्य। ये आश्रम के 4 नियम, हर एक नियम आधे अंक के लिए, कुल मिलाकर यह प्रश्न 2 अंक के लिए। अगला है संजाल पूर्ण कीजिए, यह भी 2 अंक पर आधारित है। तो इसमें आश्रम की महिलाओं के लिए आचार संहिता, आश्रम की जो महिलाएं है उनके लिए क्या क्या आचार संहिता है, हमें 4 आचार संहिता यहाँ लिखनी है। उसमें पहली है खाने पीने और वस्त्रों की व्यवस्था स्वयं करें। दूसरी है पहचान के बिना प्रवेश नहीं। तीसरी है अपने मन से आश्रम छोड़ सकती है। और चौथी है कि नोटिस देकर आश्रम किसी भी महिलाओं को निकाला जा सकता है। इसके बाद तीसरी जो कृति है वह है, उसमें 2 कृतियां हैं। पहली है एक निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए, जो कि 1 अंक के लिए है। यहाँ 2 शब्द दिए हैं। उसमें पहला जो है वह है बहन, तो इसका लिंग परिवर्तन हो गया भाई। और दूसरा है आदमी, इसका लिंग परिवर्तन हो गया औरत। अगला इसमें तीसरा में जो 2 है वह है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए, जो कि 1 अंक के लिए है। इसमें पहला है अखबार, इसका समानार्थी शब्द आएगा समाचार पत्र। और दूसरा है व्यवस्था, इसका समानार्थी शब्द आएगा इंतजाम। अब चौथी जो कृति है वह है स्वमत पर आधारित है। आपने देखे हुए किसी आश्रम का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यह 2 अंक के लिए है और यह प्रश्न स्वमत पर आधारित है। अगला है प्रश्न पहला ई। यह जो परिच्छेद है निम्नलिखित अपठित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। यह 4 अंक के लिए परीक्षा में पूछा गया है। तो यह जो परिच्छेद है, यह परिच्छेद मैं आपको यहाँ पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, बल्कि यह जो प्रश्न पत्रिका है, कृति पत्रिका है, इसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक देता हूँ, वह आप डाउनलोड करके देख लीजिए ताकि समय भी हमारा बच सके। अगला है इसमें इस पर आधारित जो कृतियां हैं वह है पहली कृति संजाल पूर्ण कीजिए। इसमें पहली कृति कौन सी है? संजाल पूर्ण कीजिए। यह 2 अंक के लिए है। इसमें मधुर वचन की विशेषता है। मधुर वचन की विशेषता हमें 4 विशेषताएं बतानी है। तो मधुर वचन की पहली जो विशेषता है वह है आत्मिक शांति प्रदान। दूसरी है दुखी व्यक्ति का सही और सच्चा उपचार होता है। तीसरा है मन को ठेस नहीं पहुंचाना। और चौथा जो है वह है दूसरे के क्रोध को शांत करने में मदद। यह मधुर वचन की विशेषताएं हैं। इसमें दूसरी जो कृति है वह है शब्द शस्त्र के समान होते हैं, इसका सावधानी से उपयोग करना चाहिए। इस वचन पर अपने विचार लिखिए। शब्द शस्त्र के समान होते हैं, उसका हमें
सावधानी से उपयोग करना है, इस विचार पर छात्रों को अपने विचार प्रकट करने हैं। यह स्वमत पर आधारित है। यह अपनी भाषा शैली में छात्रों को लिखना है और ये 2 अंक के लिए परीक्षा में पूछा गया है। इस प्रकार विभाग 1 जो कि गद्य पर आधारित है वह अब हो गया। अब प्रश्न दूसरा अ जो है, जो कि विभाग 2 यहाँ से शुरू हो गया, जो कि पद्य पर आधारित है। तो उसमें जो प्रश्न दूसरा अ, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, जो कि 6 अंक के लिए है। और यहाँ जो परिचय दिया गया है कविता का, यह पहली इकाई की पहली कविता भारत महिमा इस कविता से ली गई है और जिसका पेज क्रमांक 1 है। तो इस कविता के पर आधारित, इस कविता के परिचित पर आधारित कौन कौन से प्रश्न हैं? तो उसमें पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। तो इसमें कविता में प्रयुक्त, यह 2 अंक के लिए है। तो कविता में प्रयुक्त हमें 2 देश और 2 धातु बताने हैं। तो कविता में प्रयुक्त 2 देश है। पहला देश है चीन और दूसरा देश है सिंहल, मतलब श्रीलंका। चीन और सिंहल। अब इस कविता में आए 2 धातु हमें लिखने हैं। तो कविता में आए 2 धातु जो है उसमें पहला है लोहा और दूसरा है रत्न। पहला लोहा और दूसरा रत्न। अगली जो कृति है 2, इसमें अ जो है वह है पद्यांश में प्रयुक्त तुकांत शब्द ढूंढकर लिखिए, जो कि 1 अंक के लिए है। तो इसमें हमें 2 शब्द लिखने हैं, हर शब्द आधे अंक के लिए। तो इसमें एक जो है वह है धूम घूम और दूसरा जो है वह है दृष्टि सृष्टि। दृष्टि सृष्टि जिसे तुकांत शब्द कहते हैं। इस पंक्ति के अंत में धूम घूम, दूसरा दृष्टि सृष्टि, तीसरा यही नहीं, ये तुकांत शब्द है। अगला है इसमें ब जो है यह निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए, जो कि 1 अंक के लिए है। इस शब्द के लिए इस पद्यांश में कौन से शब्द आ गए हैं? तो पहला है सृष्टि, इसके लिए पद्यांश में शब्द आ गया है प्रकृति। और दूसरा है जन्मस्थान, इसके लिए पद्यांश में शब्द आ गया है जन्मभूमि। अब तीसरा जो है उपर्युक्त पद्यांश में से पहली 2 पंक्तियों का सरल अर्थ हमें लिखना है। यह 2 अंक के लिए है। और ये जो 2 अंक हैं, पहले 2 पंक्तियों का हमें सरल अर्थ लिखना है। विजय केवल लोहे की नहीं, ये जो 2 पंक्तियां हैं, इस 2 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना है। तो सरल अर्थ, विश्लेषण, सुलेखन, इन मुद्दों को ध्यान में रखकर लिखना है। अब प्रश्न दूसरा आ जो है वह है निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। प्रश्न दूसरा आ, तो ये जो पठित पद्यांश जो कि 6 अंक के लिए है, यह दूसरी इकाई की 11वीं जो कविता है, 11वीं कविता समता की ओर, इस कविता से ली गई है। और इस कविता पर आधारित जो प्रश्न है वह हम देखेंगे। इसमें पहली जो कृति है जीवन शैली में अंतर स्पष्ट कीजिए। जीवन शैली में हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो धनी की जीवन शैली में किस प्रकार अंतर है और दीन दरिद्र की जीवन शैली में किस प्रकार अंतर है, ये 2 अंक के लिए हमें लिखना है। तो धनी के जीवन में सुख से रंगीन शाल दुल से ओढ़ते हैं, सुख साधन से परिपूर्ण घर है और दीन दरिद्र में कंपित बदन, टूटे फटे घर और सदा उदासी। अगली है प्रश्न, इसमें दूसरा जो है उसमें अ
जो है उपर्युक्त पद्यांश में से युग्म शब्द ढूंढकर हमें लिखना है, जो कि 1 अंक के लिए है। तो यहाँ 2 हमें युग्म शब्द लिखना है। तो उसमें पहला युग्म शब्द है टूटे फटे और दूसरा है शाल दूसले। वो जो है वह है निम्नलिखित शब्दों के लिए विलोम शब्द लिखिए, जो कि 1 अंक के लिए है। विलोम शब्द मतलब विरुद्ध शब्द हमें लिखना है। तो पहला है सुख, तो सुख का विलोम दुख, और दूसरा है भलाई, भलाई का विरुद्ध बुराई। अगला जो है तीसरी जो कृति है वह सोमत पर आधारित है। उपर्युक्त पद्यांश में से अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ हमें लिखना है, जो कि 2 अंक के लिए है। अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ हमें लिखना है। अगला जो है विभाग 3, जो कि पूरक पठन पर आधारित है। विभाग 3 पूरक पठन पर आधारित है। इसमें पहला जो परिच्छेद है प्रश्न तीसरा अ निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। यह 4 अंक के लिए परीक्षा में पूछा गया है। तो यह जो परिच्छेद है, ये परिच्छेद पहली इकाई का 10वां ठेस इस पूरक पठन से लिए गया है, जिसका पेज क्रमांक है 42। तो इस पर आधारित जो प्रश्न है उसके हमें उत्तर लिखने हैं। तो पहला है संजाल पूर्ण करें, जो कि 2 अंक के लिए परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें पहला है सिरचन की आज की स्थिति और सिरचन की पहली की स्थिति, ये 2 अंक के लिए हमें लिखना है। तो सिरचन की आज की स्थिति कैसी है? तो सिरचन की आज की स्थिति मुक्तखोर और कामचोर, और सिरचन की पहली जो स्थिति थी वह है मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारी लाना, और दूसरा है लोग खुशामद करते। दूसरा जो है सिरचन के बारे में अपने विचार प्रकट करे, यह सोमत पर आधारित है। अगला जो है प्रश्न तीसरा आ, यह निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। यह 4 अंक के लिए परीक्षा में पूछा गया है। और यह जो परिच्छेद लिया गया है, यह परिच्छेद दूसरी इकाई 6ठा पूरक पठन हम इस धरती की संतति है, इस पूरक पठन से लिए गया है। तो इस पर आधारित जो कृतियां है वह कृतियां हम देखेंगे। उसमें पहला है वर्गीकरण कीजिए, जो कि 2 अंक के लिए है। यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं, लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, बीबी चांद, पद्मिनी, सीता और सावित्री। ये जो नाम दिए गए हैं, इन नामों में से 2 ऐतिहासिक नाम हमें लिखने हैं और 2 पौराणिक नाम हमें लिखने हैं। तो ऐतिहासिक नाम इस प्रकार हैं: लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, दुर्गावती, बीबी चांद और पद्मिनी। यह इन 4 नामों में से आप 2 नाम यहाँ लिख सकते हैं। और पौराणिक जो नाम है वह है सीता और सावित्री। यहाँ 4 नाम दिए गए हैं: लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, बीबी चांद और पद्मिनी। यह ऐतिहासिक नाम, इनमें से कौन से भी 2 नाम आप लिख सकते हैं। और पौराणिक नामों में सीता और सावित्री। अगला है समाज रचना में नारी का योगदान। इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने हैं, जो कि 2 अंक के लिए आधारित है और यह सोमत पर आधारित है। तो अगला जो विभाग है वह है विभाग 4 व्याकरण पर आधारित है, जो कि 14 अंक के लिए परीक्षा में पूछा गया है। तो छात्रों को और एक सूचना है कि इस चैनल पर व्याकरण संबंधी एवं उपयोजित लेखन संबंधी मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं, वह भी आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो प्रश्न 4 सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। जो प्रश्न 4 पूरा प्रश्न व्याकरण पर आधारित होता है। इसमें पहला जो है वह है अधोरेखित
शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए जो कि 1 अंक के लिए है। तो वाक्य इस प्रकार है, राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। इसमें राशन ये जो शब्द है, इस शब्द का हमें भेद लिखना है। तो राशन ये जो शब्द है, इस शब्द का भेद है संज्ञा। दूसरा है, किसी एक अव्यय का वाक्य में प्रयोग कीजिए जो कि 1 अंक के लिए परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें 2 अव्यय दिए गए, 2 में से किसी एक अव्यय का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। इसमें पहला है अव्यय और दूसरा है कभी कभी। तो पहला और में राम और लक्ष्मण भाई भाई है, राम और लक्ष्मण भाई भाई है। और दूसरा कभी कभी, तो इसका प्रयोग इस प्रकार करते हैं, कभी कभी जोरों की बौछार होती है, या कभी कभी हम घूमने जाते हैं। अलग अलग वीडियो आप वाक्य बना सकते हैं। तीसरी जो कृति है, कृति पूर्ण कीजिए कोई भी एक, यहाँ संधि पर आधारित है। इसमें शब्द, संधि विच्छेद और संधि भेद। यहाँ नए अधिक इका दिया है, इसका हमें शब्द और संधि भेद लिखना है। तो नए और इका का शब्द होगा नायिका और इसका संधि भेद होगा स्वर संधि। दूसरा है दुर्बल, इस शब्द का हमें संधि विच्छेद करना है और संधि भेद लिखना है। तो दुर्बल इस शब्द का संधि विच्छेद इस प्रकार होगा, दूर अधिक बल, यह व्यंजन संधि है। अगला है चौथा जो है वह है निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक सहायक क्रिया को पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए जो कि 1 अंक पर आधारित है। तो इसमें पहला जो है, हम सभी समुद्र की ओर दौड़ पड़े। तो इसमें पड़े, पढ़ना, ऐसा हमें लिखना है। सहायक क्रिया पड़े, पढ़ना। और दूसरा है हम दिन भर पछाड़ खाते रहे। तो इसमें रहे, रहना, यह सहायक क्रिया है। प्रश्न 5वां जो है वह निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए जो कि 1 अंक के लिए आए। तो पहला है सुनना, तो इसका प्रथम एवं द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होगा सुनना, सुनाना, सुनवाना। और दूसरा है झुकना, तो झुकना, झुकाना, झुकवाना। अगला है छठा जो है वह है निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों में से किसी एक कारक का पहचान कर उसका भेद लिखिए जो कि 1 अंक के लिए है। तो इसमें पहला वाक्य है चाची अपने कमरे से निकल रही थी। इसमें से यह अपादान कारक है। और दूसरा है एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा नाचने लगा। यह जो पर है यह अधिकरण कारक है। अब 7वां जो है वह है निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। ये 1 अंक के लिए है। तो वाक्य इस प्रकार है, ठीक लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते थे। तो ये जो वाक्य है यह वाक्य उचित विराम चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार होगा, ठीक पूर्ण विराम, लेकिन स्वल्प विराम, हाँ बेटी स्वल्प विराम, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते थे और अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह। अगला है 8वें जो कृति है इसमें सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। इसमें कौन से भी 2 वाक्य लिखने हैं। तो पहला है आराम हराम हो जाता है, आराम हराम हो जाता है। इस वाक्य का पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भविष्य काल में परिवर्तन करना है। तो इस वाक्य का पूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन इस प्रकार होगा,
आराम हराम हो गया है और भविष्य काल में आराम हराम हो चुका होगा। आराम हराम हो चुका होगा, यह पूर्ण भविष्य काल। अगला है वीकेंड में चला आया था। वीकेंड में चला आया था, ये जो वाक्य है, यह वाक्य हमें सामान्य भविष्य काल में इसका परिवर्तन करना है। तो सामान्य भविष्य काल में इसका परिवर्तन इस प्रकार होगा, मैं वीकेंड में चला आऊंगा। वीकेंड में चला आऊंगा, यह सामान्य भविष्य काल। इसमें अगली जो कृति है, 9वीं कृति, यह निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए, जो कि 1 अंक के लिए है। इसमें वाक्य है बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है। ये जो वाक्य है, रचना के आधार पर यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। अगला है आ जो है वह निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। इसमें 1 अंक के लिए 2 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से एक वाक्य का हमें सूचना के अनुसार परिवर्तन करना है। तो इसमें पहला जो वाक्य है, पहला वाक्य इस प्रकार है, उमा ने सितार पर भजन गाया। इसमें निषेधवाचक वाक्य हमें बनाना है। तो यह वाक्य निषेधवाचक वाक्य इस प्रकार होगा, उमा ने सितार पर भजन नहीं गाया। उमा ने सितार पर भजन गाया, यह वाक्य निषेधवाचक वाक्य इस प्रकार होगा, उमा ने सितार पर भजन नहीं गाया। और दूसरा जो वाक्य है, कलयुग में धर्म पालन कर जाता है। कलयुग में धर्म पलायन कर जाता है। कलयुग में धर्म पलायन कर जाता है, यह वाक्य हमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य इस प्रकार होगा, कलयुग में धर्म क्या पलायन कर जाता है। अगला है 10वीं जो कृति है, वह निम्नलिखित वाक्यों में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ 3 वाक्य दिए गए, उसमें से 2 वाक्य हमें शुद्ध करके लिखने हैं, जो कि 2 अंक के लिए है। इसमें पहला वाक्य है, बूढ़ी काकी अपनी कोठरा में जाकर पश्चाताप कर रही था। तो यह वाक्य इस प्रकार होगा, बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में, कोठरा की जगह कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी, था की जगह थी। अगला है 1 महीना फूल देकर अंत में वह सूख गया। तो इसका इस प्रकार होगा, 1 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। तीसरे हैं, आंखों में आंसू बहने लगे। ये जो वाक्य है, शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, आंखों से आंसू बहने लगे। 11वीं जो कृति है वह है, निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यह 1 अंक के लिए है। इसमें पहला है ठेस लगना, इसका अर्थ है दुख होना। इसका वाक्य में उपयोग है कि फसल निकलने के समय बारिश हुई, इसी कारण किसान को बहुत ठेस लगी। दूसरा है मुंह लटकाना, इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ है निराश होना। इसका वाक्य में उपयोग इस प्रकार होगा, शरारती बच्चों की हरकतें देखकर माँ ने मुंह लटकाया। इसके लिए 8वां जो है वह है अधोरेखित वाक्यांश के लिए 1 मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए, जो कि 1 अंक के लिए है। तो वाक्य, राजू अपने बीमारी से जूझ रहा था। इसके लिए जूझ रहा था, ये जो मुहावरा है, इस मुहावरे के लिए निजता पाना या 2-4 होना, इनमें से कौन सा मुहावरा है वह हमें चयन करना है। तो इस प्रकार होगा, राजू अपने बीमारी से 2-4 कर रहा था। 2-4 कर रहा था। इसके साथ 5वां जो विभाग है वह है उपयोजित लेखन, पत्र लेखन पर आधारित है। इसमें प्रश्न पहला
प्रश्न पांचवा अ जो है, प्रश्न पांचवा अ, इसमें पहला जो है वह पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए, जो कि 5 अंक के लिए है। यहाँ 2 पत्र दिए गए हैं। मैं इसके विस्तार से जानकारी न बताते हुए छात्रों को ये जो पीडीएफ है, इस प्रश्न पत्रिका के पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वो आप सेव करके लिखिए। सिर्फ मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार लिखना है। तो ये जो 5 अंक है उसमें पत्र लिखते वक्त दिनांक, संबोधन, प्राप्तकर्ता तथा पद, ईमेल, इसके साथ साथ विषय, संदर्भ, अभिवादन, विषय विवेचन, इसके साथ साथ प्रेषक के हस्ताक्षर, नाम, पता एवं ईमेल, इस प्रकार लिखना है। विषय विवेचन 2 या 3 परिच्छेद में करना है। इस प्रकार 5 अंक पत्र लेखन। अगला है निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर एक एक वाक्य में उत्तर वाले 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में हो। तो ये जो 4 अंक के लिए है, इसके लिए हमें ऐसे 4 प्रश्न तैयार करने हैं। इसमें 4 ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं जिसके उत्तर एक एक वाक्य में हो। और ये 4 प्रश्नों में से जो हर एक प्रश्न 1 अंक के लिए है, तो 1 अंक का विभाजन इस प्रकार है। प्रश्नार्थक शब्द का, प्रश्न तैयार करते वक्त प्रश्नार्थक शब्द जैसे कि कौन, किससे, किसने, ये जो प्रश्नार्थक शब्द है, इस शब्द के लिए आधा अंक और अंत में प्रश्न चिन्ह के लिए आधा अंक। कई बार छात्र अंत में प्रश्न चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करते, तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। प्रश्नार्थक शब्द के लिए आधा अंक और प्रश्न चिन्ह के लिए आधा अंक। अगला जो है आ जो है वह है वृत्तांत लेखन। इसमें अथवा है कहानी लेखन। आप वृत्तांत लेखन लिख सकते हैं या कहानी लेखन लिख सकते हैं। वृत्तांत लेखन कैसे करना, कहानी लेखन कैसे करना, विज्ञापन कैसे करना, इसके साथ साथ पत्र लेखन, निबंध, इसके बारे में, ये जो उपयोजित लेखन है, इस उपयोजित लेखन के बारे में मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं, वह आप देख सकते हैं। तो कहानी लेखन जो है, जो कि 5 अंक के लिए, विज्ञापन लेखन के लिए पर्याय कहानी लेखन है। आप विज्ञापन लेखन वृत्तांत लेखन लिख सकते हैं या कहानी लेखन लिख सकते हैं। तो वृत्तांत के लिए, तो वृत्तांत विषयानुसार अभिव्यक्ति करनी है। इसके साथ साथ रोचक, सहज, प्रभावी भाषा होनी चाहिए। इसके साथ साथ विषयानुसमापन भी होना चाहिए, उस पर 5 अंक। और कहानी लेखन करते समय कहानी के शीर्षक के लिए 1 अंक, प्रभावी तथा प्रवाहमयी प्रस्तुति उसके लिए 1 अंक, मुहावरे तथा रोचक और शुद्ध भाषा शैली उसके लिए 1 अंक, विषय विवेचन इसके लिए 1 अंक और सीख के लिए 1 अंक। ऐसे 5 अंक का विभाजन। अगला है विज्ञापन लेखन, जो कि 5 अंक पर आधारित है। तो विज्ञापन लेखन में विषयानुसार अभिव्यक्ति करनी चाहिए, रोचक, सहज तथा प्रभावी भाषा होनी चाहिए, विषयानुरूप समापन होना चाहिए। तो इस पर आधारित हमें विज्ञापन बनाना है। वृद्धाश्रम, सुख निवास, इस पर आधारित हमें विज्ञापन बनाना है। और अंतिम जो प्रश्न है ई निबंध लेखन, जो कि 7 अंक के लिए है। तो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय का लगभग 80 या 100 शब्दों में हमें निबंध लिखना है। यहाँ 3 विषय दिए गए हैं, इन 3 विषय पर आधारित हमें निबंध लिखना है। तो निबंध लिखते समय ये 3 निबंध जो है, इसमें पहला है समुद्र तट पर एक शाम, दूसरा है समय का महत्व और तीसरा है किले की आत्मकथा। तो ये जो 3 निबंध है, 3 में से किसी एक निबंध का आप निबंध लेखन करना है 80 या 100 शब्दों में। तो निबंध लेखन करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो निबंध लेखन करते समय अंक विभाजन किस प्रकार है? तो आकर्षक प्रारंभ तथा प्रस्तावना, किसी एकाध काव्य पंक्तियों से आप निबंध की शुरुआत कर सकते हैं, उसके लिए 1 अंक है। विषय के अनुसार विस्तार करना, उसके लिए 2 अंक है। निबंध में मुहावरे तथा रोचक और शुद्ध भाषा, इसके लिए 2 अंक। और निष्कर्ष एवं समापन, इसके लिए 2 अंक। ऐसे 7 अंक का निबंध लेखन होता है। इस प्रकार हमने सरावकृति पत्रिका हिंदी 2 का हमने अध्ययन कर लिया है। यह वीडियो कैसे लगा छात्र आप कमेंट करके
बता सकते हैं। धन्यवाद।